हमें लग रहा आसमान से गिरे और खजूर पे अटके पड़े हैं। तो ऐसी है कि सेंटर में भी यही, स्टेट में भी यही, वसई विरार में भी यही, और अभी 100 इनको नगर सेवक की घोषणा पहले ही से कर दी है। कैसे आप नगर सेवक की 100 घोषणा कर दिया जी? वो कह रहे और अभी आप हवा में मत रहिए। सबसे पहली बात है कि आपका तो भंडा ही फूट गया ना साहब। परिवर्तन का झंडा लेके चले थे, माताओं बहनों बुजुर्गों बच्चों के साथ धोखा किया। मेहनत नहीं करना चाहते हो आप, आपका एक ही उद्देश्य है सत्ता सत्ता। आपने मुकेश अंबानी जी को कौड़ियों के भाव में दे रहा है ना नवी मुंबई में जमीन। अभी अडानी जी को कितना 100 एकड़ दे, 200 एकड़ दे, कितना दे, उस पर बात हो रही है ना। इन गरीबों को भी दीजिए ना। यहाँ पे देखिए पैसे से खरीदा हुआ भगवा, आप भी जाइए भगवे का एक खरीद लीजिए, गमछा ओढ़ लीजिए। पैसे से खरीदा हुआ भगवा भगवा नहीं होता है। और देखो यहाँ से लोग, यहाँ के लोगों से पूछो देवेंद्र फडणवीस जी कि क्या दाऊद का घर था या एक गरीब मजदूर का घर था। बिल्कुल मेरे सूत्र तो यही कहते हैं। इस जगह की डील हो चुकी है, भाजपा इसमें 1000 करोड़ से ज्यादा का डील कर चुकी है और कुछ न कुछ ऐसी करेगी, क्योंकि इसके बहुत सारे क्लू मिलने शुरू हो गए हैं। आप प्रभु श्री राम के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे आप, कि सिर्फ राजनीति में उनका झंडे का इस्तेमाल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, माननीय हाई कोर्ट का निर्णय का पूरा सम्मान करता हूं, मैं भी लॉ का विद्यार्थी हूं, लेकिन यहाँ के जो नौटंकीबाज नेताओं हैं इनको पूरी तरह एक्सपोज करूंगा, घर के बदले घर। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। वो मुद्दा जो संपूर्ण वसई तालुके में गर्म है। संपूर्ण वसई तालुके का एक एक व्यक्ति सोच रहा है कि 41 इमारत के बीच में उस लक्ष्मी नगर के इलाके में क्या हो रहा होगा। रात का समय है, करीबन 9:30 बजने वाला है। एक व्यक्ति जो कांग्रेस का है, बेबाक बोलता है, बेबाकी से अपनी बात रखता है। रवि भूषण हमारे साथ उपस्थित हैं। बात करते हैं कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद सुर बदलते नजर आए। इन्होंने कई सारी टिप्पणियां भी की हैं और हाई कोर्ट के, चूंकि माननीय कोर्ट के आदेश पर तोड़क कार्रवाई हो रही है, उसे रोकना उनके लिए नामुमकिन हो रहा है। क्या कहेंगे रवि भूषण जी? वो कह रहे हैं राम राज्य आ चुका है, 238 विधायकों के साथ चढ़ा कर काम करेंगे और जमकर काम करेंगे लोग इसमें। हालांकि ये जो विध्वंस नजर आया आपको, ये भी है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें पहला वही है कि आपको भी मालूम होगा, जो हमारे हिंदी भाषी है उनको अच्छी तरह से मालूम है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। आपको कुछ दिख रहा है कहीं? कोई लक्षण दिख रहे हैं? नहीं। 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, कुछ भी इन्होंने सैंपल दिया है? वो सैंपल एक है नागपुर में अधिवेशन में पहली बार संबोधन कोई विधायक दिया और कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाए। ये उन्होंने कहा कि ये बात हमने उठाई। देखिए, मुद्दा उठाने से कुछ नहीं होता है। ग्राउंड पे आप क्या कुछ दिख रहा है आपको? कहीं भी कुछ भी दिख रहा है? परिवर्तन का झंडा लेके आप चले थे, इसको परिवर्तन बोलते हैं साहब। अरे एक एसपी और एक कलेक्टर यदि जिला में चेंज हो जाए तो डे 1 को यदि अच्छा ईमानदार हो तो डे 1 को उसके पूत के पांव जो है ना पालने में दिख जाते कि अगला जब तक मैं यहाँ पे हूँ क्या होने वाला है। आपको कहीं कुछ लक्षण दिख रहा है राजन नाइक जी के? क्या उम्मीद, हमें भी ऐसा लग रहा था कि 35 साल की जो जंगल राज हो खत्म हो गया, शायद कुछ होगा। जंगल राज तो गया, अब लग रहा महाजंगल राज शुरू हो गया। हमारी हालत ये हो गई है साहब, हमें लग रहा आसमान से गिरे और खजूर पे अटके पड़े हैं। क्या होगा हमें समझ में नहीं आ रहा। और ये तो इतनी शक्तिशाली पार्टी है। चले बहुजन विकास अघाड़ी, उसके जंगल राज को तो क्या क्या झेले, कितनी तकलीफ झेले, वो तो बात की बात है। लेकिन ये तो ऐसी है कि सेंटर में भी यही, स्टेट में भी यही, वसई विरार में भी यही, और अभी 100 इनको नगर सेवक की घोषणा पहले ही से कर दी है। कैसे आप नगर सेवक की 100 घोषणा कर दिया जी? वो कह रहे 500 उम्मीदवार की लिस्ट खट लंबी है। हाँ। और इन्होंने 100 की घोषणा कर दी कि 100 चुन के आ जाएंगे। क्या है ये जो ईवीएम का जो दिखाया जा रहा है कि ईवीएम में कुछ हो सकता है, उसी बात पे मोहर लगा रहे हैं क्या राजन नाइक साहब? पहले ही आप घोषणा कर दिए कि 100 नगर सेवक आपके चुने गए। कैसे भाई साहब? तो थोड़ा सा संयमित भाषा का, हाँ संयमित भाषा का ये कीजिए। और अभी आप हवा में मत रहिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सबसे पहली बात है कि आपका तो भंडा ही फूट गया ना साहब। आप परिवर्तन का झंडा लेके चले थे, आपने यहाँ की माताओं बहनों बुजुर्गों बच्चों के साथ धोखा किया। बोला इतना चाबी लेके घर में घुसेंगे और घर नहीं टूटने देंगे, और धराम से घर टूटा। 1 बार टूटा, 2 बार टूटा, 3 बार टूटा, और अब आप आके आंसू बहा रहे साहब। क्या हो रहा है? भावुक हो गए हैं वो कहते हैं मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपका। नहीं, ये सब जो नौटंकी है नहीं चलेगा। ये सब नौटंकी नरेंद्र मोदी जी ने इनको ट्रेनिंग दिया है। भाषण देते अचानक रोने लगो। हिटलर का हमने बहुत देखा हुआ है, इस तरह का ड्रामाबाजी करता था और लोगों का एक होता है ना भावना जीतने का प्रयास करता, वो नहीं चलेगा। लोगों की भावनाएं राजन नाइक के साथ नहीं है। लोगों की भावनाएं विजय लक्ष्मी नगर की, वो जो हमारी बेटी जो जिसको स्कूल से आई थी और उसका घर तोड़ दिया गया, हाँ गरिमा, उसके साथ है। राजन नाइक जी उनके साथ है। एक्सपोज हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। सब कुछ शक्ति सामर्थ्य पैसा अमीर यार सब कुछ रखते हुए आप कुछ नहीं कर सके। इससे पता चलता है आपकी नीयत ही नहीं कुछ करने की।
अभी आप देखेंगे कहते हैं माननीय कोर्ट का मामला है, माननीय न्यायालय ने बोला है, न्यायालय के आगे वो नहीं कह सकते कुछ, इसलिए वो शांत है। वो कहते हैं हम अगर कहो आप ये कहते हो 41 इमारत वालों कि आपके वोट की वजह से मैं विधायक बना हूँ या आपकी इमारतों को बचाने के लिए बना हूँ, तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। उन्होंने कहा देखिए नपुंसक है वो सिस्टम, नपुंसक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, जो अपनी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, बेटियों के आंसू के लिए कुछ नहीं कर सकता है, वो सिस्टम नपुंसक है। इसमें सारे आ गए इस नपुंसक सिस्टम में। आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्या मतलब क्या है जी? व्हाट इज कुछ नहीं? आप इतना नहीं कर सकते, कोर्ट का आदेश नहीं बदल सकते, लेकिन आप क्या क्या कर सकते हो उसकी लिस्ट मेरे से ले लीजिए। विधायक होने के नाते क्या क्या कर सकते हैं आप? यहाँ के एक रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम शुरू कीजिए कलेक्टर को बैठा के कि इस डेट को इस जगह पे ये आदमी, ये महिला, ये बच्चे इतने परिवार के साथ इस सामान के साथ रह रहे थे, और उसको एक सर्टिफिकेट इशू कीजिए कलेक्टर का या फिर महानगर पालिका के स्टैंप क्या अनिल कुमार पवार का साइन किया हो सर्टिफिकेट, ताकि आज के दिन ये रजिस्टर हो जाए, और वो सर्टिफिकेट इन गरीबों को दे दीजिए ताकि आज के दिन ये रजिस्टर हो जाए कि इस दिन जब घर टूटा तो ये लोग यहाँ पे थे। कल ये लोग कैसे कंपनसेशन मांगेंगे? कल इनके मन में कुछ विचार आया कि चलो अपनी रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए, इज्जत बचाने के लिए, बाकी तो बिल्डरों को देंगे, थोड़ा सा इन लोगों को घर दे देते हैं। कैसे साबित करेंगे लोग कि मेरा ही घर था? उसके लिए आज इनके पास मशीनरी है, कर सकते हैं ना। तो पहला काम ये कीजिए, सर्वे कीजिए, और जिन आप ग्राउंड पे सर्वे कीजिए। क्या लगता है इच्छा शक्ति नहीं है? नहीं इच्छा शक्ति। आप एसआईटी क्यों नहीं बना रहे साहब? फटाक से एसआईटी बनाइए, किसने किया, क्या किया, कब किया, उसकी हिस्ट्री पूरी आपके हाथ में आ जाएगी। ईडी का इस्तेमाल कीजिए। वो तो कह रहे हैं 35 साल और 2007 में जो थे बिल्डर, उन्होंने गड़बड़ किया, उस समय के अधिकारी गड़बड़ किया, हमारा शासन नहीं था, इस तरह के रोना उन्होंने तमाम बार रोया है। और वो गड़बड़ करने के बाद क्या होता है? उसका जुर्म माफ हो जाता है। कोई आदमी मर्डर करके चले जाए, 50 साल बाद छुपे रहे कहीं, 91 साल में पकड़ा जाए तो उसका जुर्म माफ हो जाता है। ऐसा है क्या कानून भारत का? अरे मेहनत नहीं करना चाहते हो आप, आपका एक ही उद्देश्य है सत्ता, सत्ता। आपने मुकेश अंबानी जी को कौड़ियों के भाव में दे रहा है ना नवी मुंबई में जमीन, अभी अडानी जी को कितना 100 एकड़ दे, 200 एकड़ दे, कितना दे, उस पर बात हो रही है ना। इन गरीबों को भी दीजिए ना। यहाँ पे रहने वाले लोग थे, यहाँ पे बसा हुआ एक भारत था, जहाँ पे बच्चे थे, स्कूल जाते थे, स्कूल से घर आते थे, उनकी माताएं उनके इंतजार करती थी, सब कुछ एक पूरा देश था। तो ऐसा क्या है, 2 भारत बसते हैं क्या इस देश में? एक भारत नरीमन पॉइंट वाला, उधर धारावी वाला, मेन मुंबई वाला, नवी मुंबई वाला, एक नाला सोपारा वाला। नाला सोपारा वाले को कोई अधिकार नहीं इज्जत से जीने का? आप घर के बदले घर दीजिए, मुद्दे को इधर उधर मत भटकाइए, नौटंकी मत कीजिए। नौटंकी करके आप यहाँ के लोगों की भावना से नहीं खेल सकते हो। लोगों की, जो यहाँ की जनता की भावना है ना, वो वसई विरार की एक एक जनता देख रही है, और आप एक्सपोज हो चुके हो। वो तो कह रहे हैं भगवा आ गया और लंबे समय तक लहराएगा, यहाँ पर 20 साल तक भगवा लहराएगा। यहाँ की जो वसई की विधायिका, उन्होंने भी ये बात कही है। ये देखिए, पैसे से खरीदा हुआ भगवा, आप भी जाइए भगवे का एक खरीद लीजिए, गमछा ओढ़ लीजिए। पैसे से खरीदा हुआ भगवा भगवा नहीं होता है। भगवे को अपना आचरण, कर्म, मन, वचन में लागू करना पड़ता है। तो कर्म पे आप कहीं भगवा नहीं दिख रहे हो, भगवा मतलब भगवान कहीं नहीं दिख रहे हो आप बोल रहे हो रामराज। रामराज में महिलाएं रोती बिलखती नहीं थी, बेटियां रोती बिलखती नहीं थी, कोई रामराज नहीं आया साहब। और रामराज यदि ये लोग रामराज बोलते हैं तो इनको रामराज का मालूम ही नहीं है। हम तो यही जानते हैं कि भ्रष्टाचारियों का रामराज यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, बिल्कुल भ्रष्टाचारियों का रामराज आ चुका है, क्योंकि इनके बीच देखिए हमारे सूत्र जो जितना मुझे कह पता रहे 2 महीने हुए मुझे विधायक बने, आप पर आरोप लगा रहे साहब। कोई 2 महीने हुए, कोई आरोप नहीं लगाते हैं साहब। आप अच्छा काम कीजिए, फास्ट ट्रैक पर काम कीजिए। आपके देवेंद्र फडणवीस देवा भाव जो हैं, उनको भाईंदर की खाड़ी क्रॉस करके इधर आने में डर लगता है क्या? आपने जी न्यूज पे चला दिया दाऊद के घर पे चला देवा भाव का बुलडोजर, उन्होंने नहीं चलाया है। मैं तो रवि भूषण बिल्कुल आरोप लगाता हूँ, देवेंद्र फडणवीस ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, भाजपा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए चलाया। आज मैं चैलेंज करता हूँ कि देवा भाव हिम्मत है तो आओ इस जगह को देखो, आओ इस जगह को और देखो, और यहाँ से लोग, यहाँ के लोगों से पूछो देवेंद्र फडणवीस जी कि क्या दाऊद का घर था या एक गरीब मजदूर का घर था। आपको मुंह पे जवाब मिल जाएगा, लेकिन आपके अंदर वो सामर्थ्य, वो बहादुरी, वो मर्दानगी नहीं है कि इन गरीबों के साथ बात करके उनके मुंह पे इस सवाल का जवाब ले सके। आप नहीं आएंगे वसई विरार, खुला चैलेंज देता हूँ, आइए देवेंद्र फडणवीस जी। अरे भाई, इस प्रोजेक्ट को कब दोगे, किसको दोगे, ये तो देवेंद्र फडणवीस जी और एक शिंदे जी डिसाइड करने वाले हैं ना। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल, मेरे सूत्र तो यही कहते हैं कि इस जगह की डील हो चुकी है, भाजपा इसमें 1000 करोड़ से ज्यादा का डील कर चुकी है, और कुछ ना कुछ ऐसी करेगी, क्योंकि इसके बहुत सारे क्लू मिलने शुरू हो गए हैं। हम लोग एक साधारण लोग हैं। पहला क्लू क्या मिलता है, इनका कोई नेता अचानक बोल देता है कि जब इस जगह को कोई डेवलप करेगा तो आपको भी एक रूम मिलेगा। अरे वाह वाह, हम लोग सब हर दिन, हम लोग यहाँ के जो लोकल न्यूज वाले पत्रकार, हम सब देख रहे हैं, उनके मुंह से निकल जाता है। मतलब क्या, इनका कुछ बैकग्राउंड में सेटिंग चल रही है, और दूसरे आंदोलन करने वाले और किसी दूसरे लोगों को
क्यों नहीं यहाँ घुसने दे रहे हैं कि वो भी यहाँ पे लड़ सके? यहाँ के विजय लक्ष्मी नगर के लोग वो क्यों नहीं विजय लक्ष्मी नगर संघर्ष समिति बना के ये लोग लड़े? मैं तो रवि भूषण चाहूँगा कि यहाँ के लोगों की लड़ाई यही लोग लड़े, ताकि कल ये लोग कोई सेटलमेंट कर ले तो कौन जवाबदार होगा? वसई विरार की राजनीति हम देख रहे हैं, सेटलमेंट की राजनीति का इतिहास रहा है वसई विरार का, और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि पुनः एक बार सेटलमेंट की राजनीति की पुनरावृत्ति होगी। यदि नहीं होगी, मेरी बात गलत साबित हो जाएगी, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि गरीबों को घर मिला। डिमांड क्या है कांग्रेस के रवि भूषण की? घर के बदले घर, अड़े घर के बदले घर, 4 बस सर। इधर उधर ना आपको भागने देंगे, ना आपको भटकने देंगे। वो तो कोर्ट बोल देते हैं, बहुत सारी बातें बोल देते हैं, STP आप बनाइए एक, ये जो बच्ची है, ये जो बच्चे हैं, ये जो माताएं हैं, बहनें, उनको घर के बदले घर चाहिए। कोर्ट के आदेश का आप कितना सम्मान करते हो पूरा इंडिया जानता है। अध्यादेश ला के आपने रातों रात बदला है कानून को साहब, और बार बार ये महानगर पालिका का रोना मत रोइए कि अनिल कुमार पवार और सब बोलते महानगर पालिका सांसद आए थे, महानगर पालिका के पास कोई व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था का निर्माण करने के लिए ही विधायिका को विधायक और सांसद चुना गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के अधिवेशन में महानगर पालिका के लिए वो व्यवस्था कर दीजिए साहब। करेंगे आप प्रभु श्री राम के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे आप, कि सिर्फ राजनीति में उनका झंडे का इस्तेमाल करेंगे? अरे साहब, इधर जो बच्चे अभी भी वही टी-शर्ट पहन के घूम रहे, बटेंगे तो कटेंगे, और एक है तो सेफ है। इनको किसी और ने तो काटने नहीं आया, कोई बांटने तो नहीं आया, सेफ तो रहे नहीं है। भाजपा ने ही चलवा दिया बुलडोजर, है ना साहब। और जब भारती कामड़ी जी का जब यहाँ चुनाव था, तो मेरे बगल में ये लोग बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे, भाजपा के थे साहब, ये कांग्रेस के वोटर नहीं है, और मैं भी इनसे वोट की आशा नहीं रखता हूँ। भाई तुम्हारा जहाँ दिल करे वहाँ वोट दो, तुम्हारा संवैधानिक हक है। लेकिन घर के बदले घर मिल, घर के बदले घर दो, और नहीं दोगे तो बिल्कुल आंदोलन करेंगे, एक्सपोज करेंगे। पूरे महानगर पालिका से 5 साल लगे, 10 साल लगे, लगातार एक्सपोज करेंगे, पर्चियां बांटना शुरू करेंगे, पोस्टर लगाएंगे, सब लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, माननीय हाई कोर्ट का निर्णय का पूरा सम्मान करता हूँ, मैं भी लॉ का विद्यार्थी हूँ, लेकिन यहाँ के जो नौटंकीबाज नेता हैं इनको पूरी तरह एक्सपोज करूंगा। घर के बदले घर, इससे नीचे कुछ नहीं। आप ये कहते हैं कि रवि भूषण कहते हैं अंगार कर देंगे अगर नहीं काम करेंगे ये लोग? अंगार नहीं, ऐसा कुछ बड़ी बातें नहीं करूंगा, लेकिन जितना सामर्थ्य है इनको बुरी तरह एक्सपोज करेंगे। बैठाओ ना यार नारायण नाइक साहब, क्यों शर्मा रहे जी आप? CAG ऑडिट सुने है ना? CAG ऑडिट कराया था ना आपने, BMC का, बृहन मुंबई महानगर पालिका का कराया था ना? क्यों कराया था? आपकी राजनीतिक मंशा ये थी कि उद्धव ठाकरे साहब के सरकार को बदनाम किया जा सके, ये थी राजनीतिक मंशा। VVCMC का CAG ऑडिट करवाने में इतना शर्मा क्यों रहे हैं? VVCMC का CAG ऑडिट कराइए, कहाँ पे TDR घोटाला हुआ है सब पता चल जाएगा साहब, और सारे लोगों को पकड़िए, जेल में भेजिए, ED को बुलाइए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कीजिए, एक अच्छा फंड बनाइए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का भी हेल्प लीजिए, बना दीजिए, इनको घर के बदले घर दे दीजिए। आप कर सकते हो, मुझे खुशी मिलेगी आप यदि कर दोगे तो। और यही करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में दिया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर अमलतापूर्वक काम नहीं करती है तो क्या करेंगे कांग्रेस या रवि भूषण इस पर क्या करेंगे? ऐसे रवि भूषण कोई अभियान, कोई बिल्कुल लगातार अभियान जारी रहेगा। आप पत्रकारों लोगों के समर्थन से आशा है आप लोग हमारी आवाज़ बनेंगे। लगातार आंदोलन, उपोषण, घर के बदले घर हम कभी भूलने नहीं देंगे। हम ना भूलेंगे ना इनको कभी माफ करेंगे। तो बोलेंगे हिंदू मुस्लिम आ जाइए ना, हिंदू मुस्लिम तो यहाँ जो घर टूटा है भाई, आइए उनका सर्वे करते हैं। अरे साहब आपके भाजपा के लोग हैं और पूरे महाराष्ट्र के लोग हैं, नांदेड़ के लोग हैं साहब, नांदेड़ के लोग हैं। एकनाथ शिंदे जी आपका MLA है वहाँ से, शर्म बचा है कि नहीं आपको? ये एकनाथ शिंदे जब उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी तोड़ने वाले थे तो एक एक जिला में घूमते थे, और संत यहाँ भी आए थे, नालासोपारा लिंक रोड पे भी आए थे। अब एकनाथ शिंदे जी आइए ना, नांदेड़ के लोग विस्थापित के तरह झोपड़ी बना के यहाँ पे रह रहे हैं। ये हमारे साथ गजानन जी खड़े हैं, देख लीजिए, नांदेड़ के महाराष्ट्र के आदमी हैं। महाराष्ट्र के नेताओं हिंदी मराठी वाले और पता नहीं भाषा के नाम पे राजनीति करते हो, कभी प्रभु श्री राम को राजनीति में लाते हो। अरे यार कुछ काम की राजनीति भी करो, दो घर के बदले घर दीजिए, घर के बदले घर दो। विट्ठल साहब हैं यही मिलेंगे, उनको घर के बदले घर दो। दोगे नहीं दोगे यार, तुम्हारी नीयत नहीं है। चलिए, ये थे रवि भूषण, इनका साफ तौर पर कहना है घर के बदले घर दीजिए, यहाँ ड्रामा मत करिए, 41 इमारतों के रहवासियों के रहने की व्यवस्था करिए। आप आंसू बहाकर ड्रामा करने से अच्छा है अपने विधायक निधि का प्रयोग करिए, विधायक शक्ति का प्रयोग करिए, उस शक्ति का प्रयोग करके उसको अमलता में रहे। क्या कहेंगे आप, जिस तरह का माहौल है और 41 इमारत के लोग परेशान? सर ये 41 इमारती के जो लोग हैं, गरीब रोज का जो मेहनत करके अपना खून पसीने से थोड़ा ये 10 रुपया 100 रुपया इकट्ठा कर करके लोगों ने मकान खरीदा है। सभी के अरमान होती है, एक सपना होती है मेरा सर के ऊपर एक छत होवे,
रात को शांति से सोवे, बच्चों का पालन करे सब कुछ। लेकिन यहाँ पर पूरा सिस्टम पूरा इनका लाइफ को बर्बादी कर दिया है। आज ये सिस्टम की भाजपा तो बोलती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सर, ये बोलने के लिए नाम चेंज करने में वो प्रधानमंत्री का बात सब छोड़ दे, मेरे को उसमें नहीं आना है, पॉलिटिक्स नहीं करना है। यहाँ का गरीब लोगों को कौन फंसाया गया है? ये जो एसटीपी का रिजर्वेशन और इसकी जो डंपिंग यार्ड का रिजर्वेशन कभी कर दिया है? 15 साल हो चुका सर। अगर करना है तो क्यों नहीं किया अभी तक? ये गरीब लोग को ये जो रास्ते में एक ठेला वाला नया आ गया, उनका अफसर हफ्ता वसूली करने के लिए तुरंत नगर पालिका वाला पहुंच जाता है। और ये 12-15 साल हो गया, उनको दिखाई नहीं दिया। और ये इमारत बनने के लिए कम से कम 2-3 साल तो लगा है। दिखाई नहीं दिया, लोग दिखाई नहीं दिया, सोया पड़ा था। लोगों को, आम आदमी को समझ में आता सर, ये सब है ना मिले जुले सरकार है, ये सब मिले जुले सरकार है। आपकी डिमांड क्या है? मेरा डिमांड क्या है सर? मैं एक आम आदमी क्या बोलते हैं? आम आदमी बोलते हैं। मैं घर से निकल कर रास्ता में आया, इतना रोष मुझे है। अभी रवि भाई ने बोला है घर के बदले घर चाहिए, उसी के साथ साथ ये जो करप्शन, ये जो गरीब को लूटने के लिए ये 2-3 साल जो बिल्डिंग बनने तक सोते रहे अधिकारी लोग हैं, उनको सजा होना चाहिए। उनको सजा होना चाहिए। ये गरीब को सजा मत दो। गरीब लोग अगर बाजू में बड़ा बिल्डिंग है, वो मकान ज्यादा कॉस्टली है, ये चोरी करके नहीं लिया सर, अपना खून पसीने से मेहनत से खरीदा है। रोज रोटी करने वाला, जो रोज का डेली मजदूर काम करने वाला, सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ये गरीब लोगों का मकान है। इनको घर के बदले घर मिलना ही चाहिए और इनको जो ये करप्ट ऑफिसर्स को सजा भी मिलना चाहिए। कुल मिलाकर मुद्दा साफ है, भटकाइए नहीं, जो भटकाने वाले होंगे घर के बदले घर। माननीय न्यायालय ने जो कहा उसको लागू करिए, उसको रोकने के लिए कोई नहीं आ रहा है। सिर्फ बात यह है कि जिन्हें बेघर किया जा रहा है घर के बदले घर दीजिए। इस मांग के साथ रविभूषण अब मैदान पे उतरे। देखना ये होगा कि प्रशासन, यहाँ की सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कैसे इस बात पर अमलतापूर्वक अपनी दृढ़ता दिखाते हैं या शांत बैठकर सिर्फ बोलते हैं। रामराज तो आ ही गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।